पर रुका हुआ था। वो मुझसे छोटी थी। हर रात जब मैं काम से थक जाता तो अपने कमरे में जाकर सो जाता। मेरे चाचा की बेटी मेरे बगल में ही सोती थी। उस रात मैं थोड़ा घर से देर आया और आते ही कमरे में जाकर माथा टेक दिया। कुछ देर बाद बहन वहां आई। फिर उसने मेरे बालों में अपना हाथ फिराया और मेरे पैरों के पास बैठ गई। फिर अचानक से वो कुछ करने लगी जिसे महसूस करके मेरी थकान दूर होने संगत लगी। फिर वो बोली, जब तक तुम्हारी थकान दूर नहीं हो जाती तुम्हें आराम नहीं मिलेगा। फिर बहन पूरी रात संगीत मुझे हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम सचिन है। मैं जिस लड़की के कमरे में रुका हुआ था मुझे लगा कि वो छोटी है, लेकिन वो बिल्कुल भी छोटी नहीं थी। वो इतनी समझदार थी कि 16 से 17 साल के लड़के का पालन पोषण कर सकती थी। दरअसल मैं काम के सिलसिले में शहर आया और अपने चाचा के घर पर रहने लगा। मेरी माँ मुझे कुंवारे लड़कों के बीच में रहने देने का तैयार नहीं थी। बोली थी कि शहर में तुम्हारे चाचा का घर है, तुम वहीं रहोगे। मुझे शहर में एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल गई थी। जब मैं अपने चाचा के घर पहुंचा तो मैं उनका घर देख के सोच में पड़ गया। चाचा के घर का दरवाजा इतना छोटा था कि मेरे बैग और मैं एक अंदर नहीं जा सकता था, क्योंकि जब मैं उससे छोटे से घर में रहने वाला था। घर में किचन के अलावा एक बेडरूम और एक हॉल था, और वहां भी बहुत छोटा था। हम गांव में एक बड़े कमरे में रहते थे। अब मैं काम के सिलसिले में शहर अपने चाचा के यहाँ रहने आया था। चाचा के घर में चाचा, चाची और उनकी एक बेटी रहती थी। चाचा गांव में सबको बोलते थे और कहते थे शहर में उनका बहुत बड़ा घर है। अब सचमुच में उनका बड़ा सा घर अपनी आंखों से देख रहा था। चाचा की बेटी अब 18 साल की हो गई थी। उसका नाम अंजलि था। मुझे नहीं पता था कि 18 साल की अंजलि इतना कुछ जानती होगी। अब अंजलि मेरे लिए पानी का गिलास लेकर आई तो मैं देखता ही रह गया, क्योंकि अंजलि 6 साल की थी तब मैं उसे मिला था, और अब वो 18 साल की हो चुकी है। अब वो और खूबसूरत लग रही थी। फिर मैं पानी पिया। इसके बाद चाची मेरे लिए नाश्ता बनाने लगी। चाचा भी मुझसे मिलकर खुश हुए। माँ ने उन्हें पहले ही बता दिया था संगीत की चीन शहर में तुम्हारे घर पर रहेगा। मैं अपने चाचा को उनके घर पर रहने के लिए प्रति माह आज 6,000 देने जा रहा था। इसीलिए चाची और चाचा का मेरे रहने में कोई दिक्कत नहीं था। दूसरी तरफ अगर मैं उनके घर फ्री में रहता तो होता तो चाची मुझे 2 दिन से ज्यादा नहीं रुकने देती। मेरी इतनी अच्छी सैलरी थी, लेकिन मेरी माँ कहती थी तुम्हारे लड़कों के बीच में रहकर तू बिगड़ जाएगा। इसलिए मैं माँ के कहने पर अपने चाचा के घर पर रुक गया। अब अंजलि और मैं मिले तो अंजलि मेरी तरफ देख रही थी। चाचा के घर में एक कमरा अंजलि का था। चाचा चाची हॉल में सोते थे। मैंने चाचा से कहा कि मुझे अपना एक अलग कमरा चाहिए, क्योंकि कभी कभी मैं रात में देर तक काम करता हूँ। फिर चाचा ने कहा तुम अंजलि के कमरे में अपना कमरा समझो, क्योंकि तुम उसके साथ ही रहोगे। अंजलि 2 दिन के लिए बाहर एडजस्ट कर दी, और 2 दिन तक अंजलि के कमरे में मैं सोया। अगले दिन अंजलि अपने कमरे में वापस आ गई। उसने कहा मुझे बाहर हॉल में नींद नहीं आती। उस दिन के बाद वो बेडरूम में मेरे बगल में सोने लगी। अंजलि दिखने में बहुत खूबसूरत थी, और अब उसका उम्र भी करीब आ रहा था। उस रात नींद में मैंने गलती से अंजलि के शरीर को छू लिया। जैसे ही मुझे इसका एहसास हुआ मैं तुरंत अपना हाथ हटा लिया। लेकिन कुछ ही मिनट में मुझे अंजलि का हाथ अपनी छाती पर महसूस हुआ। मुझे लगा कि उसने गलती से मेरी छाती को छू लिया है, लेकिन शायद मैं गलत था, क्योंकि दूसरे दिन मैंने अंजलि को अपना बहुत करीब आते देखा। मुझे अपने चाचा के घर आए 15 दिन हो गए थे। फिर एक रात मैंने अंजलि को मोबाइल फोन पर कुछ देखते हुए देख लिया। मैं उसके मोबाइल में झांकने लगा तो उसने तुरंत मोबाइल बंद कर दिया। फिर मैं उसको अपना मोबाइल मांगने लगा तो वो देने से इनकार कर दी। फिर मैं चुपचाप करवट बदलकर एक तरफ सोने का नाटक करने लगा। थोड़ी देर बाद अंजलि की तरफ देखा तो वो सो रही थी, कोई हलचल नहीं कर रही थी। इसलिए मैं उसका मोबाइल फोन लेने के लिए उसकी तरफ बढ़ाया, क्योंकि उसका मोबाइल फोन उसके सर के पास था। तभी वो करवट बदलकर सीधी हो गई, और जिसके कारण मेरा उसका वजूद को पकड़ लिया। तभी मेरा नजर उसके फेस पर पड़ा। वो थोड़ा मुस्कुरा रही थी, तो मैं समझ गया कि वो सोई नहीं बल्कि जगी हुई है। उसके बाद मैं जल्दी से उसको पलटकर मोबाइल फोन ले लिया। तभी वो हंसने लगी और मैं जल्दी से मोबाइल फोन खोलने लगा, लेकिन मोबाइल फोन पर लॉक लगा हुआ था, इसलिए मैं उसे खोल नहीं पाया। इसलिए अंजलि इतना हंस रही थी। फिर मैंने उसे बिना बोले चुपचाप सो गया।
फिर कुछ दिन बीतने के बाद अगले महीने 3 तारीख को मुझे मेरा वेतन मिल गया। फिर चाचा के घर को अपना घर समझकर मैंने बहुत सी चीजें खरीदी और चाचा के घर आ गया। अंजलि के लिए एक नया सूट और चाचा के लिए फॉर्मल यूनिफॉर्म, चाची के लिए साड़ी और खाने का सामान। मैं सब कुछ ले आया। चाची वो देखकर बहुत खुश हुई। अंजलि अब मुझे हंसकर बातें कर रही थी। ऐसी ही एक रात जब मैं पानी पीने के उठा तो मुझे अंजलि अपने पास नहीं दिखी। मैंने अपने कमरे का दरवाजा खुला पाया तो मैं बाहर जाकर देखा तो 1 बजे अंजलि ने हॉल का पर्दा हटा दिया था और हॉल में झांक रही थी। मैं यह देखने के लिए उसके पीछे खड़ा हो गया कि वह इतनी रात हॉल में क्या देख रही है। जैसे ही उसके पीछे खड़ा हुआ मेरी नजर हॉल में घूम गई। सामने का नजारा देखकर मैं अंजलि को एक तरफ खींच लिया और उसका हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गया। मैंने अंजलि से कहा, अंजलि तुम ये क्या कर रही थी? वे तुम्हारे माता पिता हैं। रात को मम्मी पापा के निजी समय तक झांक करना सही नहीं है। अंजलि को इस तरह चाचा चाची की तरफ देखकर मैं थोड़ा गुस्सा हुआ हो गया तो उसने मुझसे माफी मांगी और कहा कि भाई इसके बारे में किसी को मत बताना। मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अंजलि जो कर रही थी उससे उसकी इतनी भी गलती नहीं थी। चाचा को अब एक बड़ा घर खरीद लेना चाहिए था क्योंकि उनके पास अब बड़ी हो रही थी, बेटी बड़ी हो रही थी, तो उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए। अगले दिन मैंने चाचा से कहा, चाचा अब आपको एक बड़ा सा घर खरीद लेना चाहिए। अब हमारी मायरा बड़ी हो गई है, उसे भी अपना अलग अलग कमरा रहना चाहिए और आपको भी अपना अलग कमरा चाहिए। चाचा ने कहा, घर में हम 3 लोग हैं, 3 लोग के लिए ज्यादा बड़े घर की क्या जरूरत। तुम घर में चौथे व्यक्ति हो, फिर भी हमें रहना है। मैंने कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तुम फिर बड़ा घर क्यों चाहिए? जवाब सुनकर मेरा चेहरा उतर गया। चाचा से बात करते समय मेरा फोन बजा। मेरे फोन पर मेरी माँ का फोन था, इसलिए मैं अपना फोन रिसीव किया तो माँ ने मुझसे कहा, मैं तुम्हें एक लड़की की फोटो भेजी है, बताओ तुम्हें कैसी लगी। मैंने कहा, माँ मुझे लड़की की फोटो बहुत अच्छी लगी। ये सुनने के बाद कि मेरी माँ की पसंद मेरी पसंद है, मेरी माँ ने तुरंत अगले 20 दिन में शादी करने का फैसला किया। शादी के कुछ दिनों के बाद, छुट्टियों के बाद मैं नौकरी के लिए शहर आने लगा। तब मेरी माँ ने कहा, अपनी पत्नी को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाओ। फिर मैं तारा को अपने साथ शहर ले आया। पहले मैं शहर में अपने चाचा के घर पे रहता था, इसलिए मैं अपने चाचा के घर आ गया। जब मैं अपनी पत्नी को साथ चाचा के घर आया तो अंजलि का कमरा पूरा मेरा हो गया था। वो रात में अपने माता पिता के साथ हॉल में सोती। तारा को शहर ले आया। अभी 3 दिन हो गए थे। इन 3 दिन के बाद अचानक रात को जब मैं अपने पत्नी के बाहों में सो रहा था, तभी मैंने अंजलि को हमारे बगल वाले कमरे में झांकते हुए देखा। उसे देखकर मैं तुरंत तारा को छोड़कर बिस्तर से उठ गया। मुझे उठते देख अंजलि तुरंत दरवाजे से हट गई। फिर मैंने सोचने लगा कि अगर तारा को यह शहर का माहौल पसंद आया तो मैं तुरंत अगले महीने हमारे लिए वहां एक अलग कमरा तलाश कर लूंगा। लेकिन 5वें ही दिन तारा ने उस शहर को कहा ना ना कहना शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं यहाँ ज्यादा देर तक नहीं रह सकूंगी। मुझे गांव में रहने की आदत है। मुझे ना तो यहाँ का पानी पसंद आ रहा, ना ही यहाँ का हवा। फिर अचानक तारा का तबीयत खराब हो गया। इतने समय तक रहने के बाद मुझे उस पानी से कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तारा का दर्द होने लगा, इसलिए वो गांव जाने का जिद करने लगी। तबीयत बिगड़ती जा रही थी, इसलिए मैंने उसे गांव भेज दिया। उसके बाद मैं चाचा के घर पर अकेला रहने लगा। मैं तारा से उतना खुश नहीं था जितना मुझे होना चाहिए था, क्योंकि मैंने उसको जो तस्वीर देखी थी वो बहुत चमकदार थी और वो शादी में चमक भी रही थी। लेकिन जब शादी के बाद उसने अपना मेकअप उतारा तो उसे देखकर मैं बहुत परेशान हो गया, क्योंकि आसमान वाले तारा की तरह मेरी तारा नहीं थी। वो थोड़ी सांवली थी, मुझे गोरी पत्नी चाहिए थी। लेकिन अब क्या करें जब शादी हो गई और पवित्र भी, इसलिए मैं उस पर विश्वास करके उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता था। अब तारा गांव चली गई थी तो मेरे लिए और भी ठीक था। हालांकि अब मेरी शादी हो चुकी थी, फिर भी मैं शहर में काम करने वाला था, इसलिए मैंने सोचा कि चाचा के घर रहना ही ठीक है, क्योंकि एक अकेले अपने लिए इतना पैसा खर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगा। तारा के घर जाने के बाद मैंने 3 दिन तक छुट्टी ले ली, क्योंकि मैं बहुत थक गया था और आराम करना चाहता था। मेरी छुट्टी थी। चाचा रोज की तरह सुबह अपने काम पर चले गए। चाची एक गृह उद्योग कंपनी में काम करने लगी थी, वो भी काम पर चली गई।
उस वक्त अंजलि और मैं दोनों ही घर पे थे। बाद मैं लैपटॉप लेने बेडरूम में जाने लगा। कमरे के दरवाजे पे हैंडल तक नहीं था, इसलिए बेडरूम का दरवाजा हमेशा थोड़ा खुला ही रहता था। और आज मैं अंजलि को खुले दरवाजे की दरार से अपने कपड़े बदलते हुए देखा। अंजलि का गोरा प्यारा रूप देखकर मेरी आंखों में चमक आ गई। फिर सोचा, कहाँ मेरी सांवली पत्नी और कहाँ अंजलि, दोनों का आपस में दूर दूर तक कोई मेल नहीं है। अंजलि काफी देर से मेरे आसपास थी, लेकिन मैंने कभी उसे इस तरह से नहीं देखा। उसका गोरा रंग देखकर हाय मेरी किस्मत, अभी मुझे अंजलि को इस तरह देखने में अच्छा लगने लगा, इसलिए मैं उसे देखता ही रह गया, जिसे देखकर मेरे अंदर सनसनी मच गई। अब मैं अंजलि को एक ही दरवाजे पर ज्यादा देर तक खड़ा होकर देख देख नहीं सकता था, क्योंकि मुझे ये ठीक नहीं लग रहा था। जब अंजलि तैयार होकर कमरे से बाहर आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। चाचा चाची मध्यम वर्ग के थे, लेकिन अंजलि एक हाई क्लास लड़की की तरह रह रही थी। देखने में खूबसूरत थी, इसलिए कोई भी कपड़ा उस पर अच्छा लगने लगा था। आज उस रात अंजलि मेरे कमरे में सोने के लिए आई और मेरे साथ अलग कर दिया, जिससे कि मेरे शरीर में सनसनी मच गई। अब आपको कैसा लगा मेरा कहानी दोस्तों? आप अपना कमेंट जरूर बताएं। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।